वो समझते थे उन तमाम दिक्कतों को भी, और उनके जीवन से कई ऐसे किस्से जुड़े हुए भी हैं। एक किस्सा जुड़ा है उनके सबसे ज़्यादा उनके सपनों में करीब रही टाटा नैनो को लेकर। जब उन्होंने एक मिडिल क्लास परिवार को बारिश के पानी में भीगते हुए देखा तो उन्होंने ये सपना देखा कि वो हर घर तक, हर तबके तक एक कार पहुंचाएंगे, और कैसे उन्होंने सपने को साकार किया, दिखाते हैं। रतन टाटा उद्योग जगत के ऐसे सूरमा थे जिनका मकसद उत्पाद को सिर्फ फायदे के लिए ही बनाना नहीं होता था, बल्कि वो हमेशा यही सोचते थे कि कैसे एक ऐसा उत्पाद बनाया जाए जिससे हजारों का जीवन संवर जाए। बात उस समय की है जब कार उत्पादन की दुनिया में टाटा ने अपने नाम को कायम किया। टाटा के इंडिका कार और सफारी जैसी एसयूवी ने कार मार्केट में टाटा की बुनियाद की नींव तो रखी ही, उसे काफी मजबूत भी कर दिया। इंडिका तो इतनी लोकप्रिय हुई कि उसे सिर्फ शहर ही नहीं, छोटे कस्बों और गांवों में भी खूब पसंद किया जाने लगा। लेकिन देश का एक बड़ा तबका अब भी था जो अपने संघर्षों का सफर दोपहिया वाहनों पर पूरा करता था, जिसे तब कहीं भी आने जाने के लिए अपने स्कूटर और बाइक के ही सहारे रहना पड़ता था। चाहे चिलचिलाती धूप हो, बारिश हो या फिर कड़कड़ाती ठंड। एक ऐसी ही घटना हुई और फिर रतन टाटा के दिमाग में नैनो ने जन्म लिया। रतन टाटा ने बताया, मैंने 4 लोगों के परिवार को मुंबई की भारी बारिश में मोटरसाइकिल पर भीगते देखा। मैं समझ गया कि मुझे इन परिवारों के लिए बहुत कुछ करना होगा जो विकल्प न होने के चलते अपना जीवन दांव पर लगा रहे हैं। उस एक परिवार के संघर्ष को देखकर रतन टाटा को लगा कि उन्होंने पूरी तरह से स्वदेश में निर्मित कार तो तैयार कर दी, लेकिन वो कार देश के शायद काम नहीं आ रही। अब देश की पहली स्वदेशी कार बनाने का खिताब तो रतन टाटा ने अपने नाम कर लिया था, लेकिन अब देश की ऐसी कार बनाने की सोच रहे थे जो लोगों की पहुंच में। साल 2008 में रतन टाटा ने नैनो कार को पहली बार भारत के ऑटो एक्सपो में पेश किया। लॉन्चिंग के साथ ही नैनो कार की बातें शुरू हो गई। साल 2009 में टाटा मोटर्स ने नैनो कार का पहला मॉडल लॉन्च किया। लॉन्चिंग के वक्त नैनो पूरे भारत की सबसे सस्ती कार थी। हालांकि 10 साल में काफी उतार चढ़ाव के बीच कार के उत्पादन को बंद करना पड़ा, लेकिन खास बात यही कि पहली बार भारत में एक ऐसी कार बनी जो लोगों की जेब बिल्कुल भारी नहीं करती थी। नैनो का सपना एक ऐसे देश में लॉन्च हुआ जहां 2 पहिया गाड़ी में ही लोगों की जिंदगी बीत जाती है। ऐसे देश में इस छोटे से सपने को बड़ा रूप शायद रतन टाटा के अलावा कोई भी नहीं दे सकता था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उनका दिल बहुत बड़ा था। भारत का कोहिनूर रहा नहीं। एक बहुत बड़े मन का व्यक्ति आज हमारे बीच से चला गया है। रतन टाटा के निधन से देश में शोक की लहर। राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। मुंबई में राज्य सरकार के सभी कार्यक्रम रद्द किए गए। वर्ली शमशान में होगा रतन टाटा का अंतिम संस्कार। दोपहर 3:30 बजे तक चलेगा कार्यक्रम। रतन टाटा के आवास के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। रतन टाटा के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। प्रधानमंत्री मोदी ने भी नोएल टाटा से बात की। निधन पर व्यक्त की संवेदना। टाटा कॉरपोरेशन के अध्यक्ष हैं नोएल टाटा। मुंबई में कोलाबा स्थित आवास पर बड़ी पुलिस की सुरक्षा। रतन टाटा के अंतिम संस्कार को लेकर हो रही हैं तैयारियां। रतन टाटा के निधन पर महाराष्ट्र में एक दिन का राजकीय शोक। कोलाबा स्थित आवास पर लाया गया पार्थिव देह। राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। रतन टाटा के निधन पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने जाहिर किया दुख। ट्वीट कर लिखा, उद्योग और समाज के लिए भारी क्षति।
रतन टाटा के निधन पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का ट्वीट, जताया दुख, लिखा आज एक युग का अंत हुआ। एमपी के सीएम मोहन यादव ने भी रतन टाटा के निधन पर शोक जताया। ट्वीट कर लिखा, उद्योग जगत ही नहीं समस्त भारतवासियों के लिए अपूर्णीय क्षति। दिल्ली की सीएम आतिशी ने भी टाटा के निधन पर जताया दुख। रतन टाटा की याद में आतिशी ने लिखा, रतन जी ने नैतिक नेतृत्व का उदाहरण दिया। मशहूर गायक दिलजीत दोसांझ ने कॉन्सर्ट के दौरान रतन टाटा को दी श्रद्धांजलि। कहा, हम सब लोगों को उनसे सीखनी चाहिए बहुत सी चीजें। लाओस की यात्रा पर रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी 21वें आसियान भारत समिट में हिस्सा लेंगे। अमेरिका से 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीदेगा भारत। 80,000 करोड़ के रक्षा सौदे को कैबिनेट से मंजूरी। देश में बनाई जाएंगी 2 परमाणु पनडुब्बी। पाकिस्तान बॉर्डर पर बिछेगा 2280 किलोमीटर लंबी सड़कों का जाल। मोदी कैबिनेट से 4400 करोड़ से ज्यादा का फंड मंजूर। तो पंजाब राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में रोड नेटवर्क होगा मजबूत। एमपी के उज्जैन के गरबा पांडाल में पकड़ा गया एक मुस्लिम युवक। राहुल बनकर पांडाल में घुसा था फिरोज। तलाशी में मिला आपत्तिजनक सामान। आयोजकों ने आरोपी को पुलिस को सौंपा। एमपी के इंदौर में हिंदू बनकर गरबे में घुसा मुस्लिम, तो वहीं पंकज बनकर हुआ कार्यकर्ताओं ने युवक को पकड़ लिया। सख्ती से पूछताछ करने पर अपना नाम असीम बताया। यूपी के सीतापुर में दुर्गा पूजा के दौरान एक नाबालिग की मौत हो गई। चक्कर आने की वजह से नाबालिग की बिगड़ी थी तबीयत। इलाज के दौरान डॉक्टरों ने घोषित किया मृत। बिहार के बेगूसराय में शिक्षक ने हनुमान जी को बताया मुसलमान। विवादित बयान पर मचा बवाल। लोगों ने टीचर को घंटों बंधक बनाकर रखा। बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह ने टीचर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बोले, टीचर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जो कि समाज का माहौल खराब करने के लिए ऐसी बातें कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। स्नैचिंग की वारदात को दे रहे थे अंजाम, तो वहीं बदमाशों के पास से बाइक, मोबाइल, तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस का ऑपरेशन लगड़ा जारी। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी। कैंटर चालक से लूट की वारदात को दिया था अंजाम। 4000 रुपए बाइक और अवैध असला बरामद। उत्तर प्रदेश के मऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोलीबारी के दौरान 25,000 के इनामी। बदमाश को लगी गोली तो घायल को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। गोलीबारी में एक गौ तस्कर घायल हुआ है। आरोपी के पास से कारतूस बरामद। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में बदमाशों ने परिवार को बंधक बनाकर डाली डकैती। मारपीट में परिवार के 3 लोग घायल हुए। बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। पंजाब के अमृतसर में पुलिस ने की कार्रवाई। 3 ड्रग तस्करों को 5 किलो हेरोइन के साथ किया गिरफ्तार। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई जारी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पुलिस ने शातिर ठग को गिरफ्तार किया है। एटीएम कार्ड बदलकर खाते से लोग के करोड़ों उड़ाने वालों के खिलाफ कार्रवाई। ठगी करने वाला निकला एमएमसी का छात्र। यूपी के बहराइच में बच्चों को दी तालिबानी सजा। 5 किलो गेहूं चोरी का लगा आरोप। ग्रामीणों ने सर मुंडवाकर गांव में घुमाया। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में दर्दनाक हादसा। 2 ट्रकों के बीच हुई जोरदार टक्कर। हादसे में एक ट्रक चालक की जिंदा जलकर मौत। लखनऊ अयोध्या हाईवे पर हादसा। 3 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग। सूचना के बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के दमोह में तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो को मारी टक्कर। हादसे में ऑटो में सवार 2 लोगों की मौत हो गई। आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी के कुशीनगर में निर्माणाधीन मकान का छज्जा ढह गया। छज्जा गिरने से 3 मजदूर मलबे में दबे। 2 मजदूरों की हालत नाजुक है। लखीमपुर खीरी में दर्दनाक हादसा। 4 बच्चे मिट्टी के नीचे दबकर हुए घायल। तो तालाब किनारे मिट्टी खोद रहे थे बच्चे। ग्रामीणों ने बच्चों को निकाला बाहर। उनका दिल बहुत बड़ा था। भारत का कोई नूर रहा नहीं। एक बहुत बड़े मन का व्यक्ति आज हमारे बीच से चला गया है। और मशहूर उद्योगपति रतन टाटा का निधन हो गया। कल रात 11:30 बजे ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस ली। पूरे देश में शोक की लहर है और इस समय आपको बता दें कि उनका शव NCPA हॉल में रखा गया है।
अंतिम दर्शन के लिए लोग आज शाम 4 बजे तक अंतिम दर्शन कर सकेंगे। आज ही रतन टाटा के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। भारत सरकार की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह बतौर प्रतिनिधि अंतिम दर्शन के लिए शामिल होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सभी ने रतन टाटा के निधन पर शोक जताया है। भारत का एक रत्न जो चला गया, लेकिन जो भी नवयुवक हैं जो उद्योग जगत से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए एक मिसाल रतन टाटा हमेशा ही रहेंगे। इस समय उनका पार्थिव शरीर रखा गया है नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स के हॉल में अंतिम दर्शनों के लिए और सभी वहां अंतिम दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं और उसके बाद पारसी रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहीं बड़े बड़े जो नेता हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति सभी ने उनके निधन पर शोक भी जताया है। तो देखिए, सुबह की चाय हो या खाने का नमक हो, सिस्टम का सॉफ्टवेयर हो या खेत की खाद, घर का स्टील हो या सड़क पर दौड़ती कार, टाटा यानी कि हर घर की पहचान। 1868 में टाटा परिवार ने भारत को उद्योग में आत्मनिर्भर बनाने का सपना देखा था और टाटा ग्रुप आज दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में कारोबार के साथ साथ मानवता की मिसाल पेश कर रहा है। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को ग्लोबल ब्रांड बनाने में अहम भूमिका निभाई। 90 के दशक में टाटा ग्रुप की जिम्मेदारी संभालने के बाद रतन टाटा ने सभी कंपनियों को नई ऊंचाई पर पहुंचाया है और आज टाटा ग्रुप की मार्केट वैल्यू 100 अरब डॉलर से ज्यादा की है। टाटा की सभी कंपनियां 10 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देती है। तो कोई भी फील्ड हो, कहीं ड्यूरेबल्स हो, फाइनेंस हो, ऑटोमोटिव हो, टेलीकॉम, मीडिया हो, लाइफस्टाइल, फूड बेवरेजेस, टेक्नोलॉजी, रिटेल, ई कॉमर्स, ट्रैवल,